अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि सलातन सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो दर बदर भटकते हैं दुआ के लिए, जो दर बदर भटकते हैं दुआ के लिए, उन्हें कहो चलो मदीने शिफा के लिए। खुदा ने दुनिया में भेजा है इसलिए हमको, खुदा ने दुनिया में भेजा है इसलिए हमको कि जीस्त वफ़ करें नामे मुस्तफ़ा के लिए। हम्दो सना के बाद नहायती वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त के लायक, मनसब के लायक मेरे मसलक के अज़ीम उलमाए कराम, सादात कराम, सना खान मुस्तफ़ा किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँ ये जामे मैं है, जामे जम नहीं। तकरीर करना कमाल नहीं है, तकरीर सुनना कमाल है। तकरीर करना आसान है, सुनना मुश्किल है। हसन बसरी खिताब के लिए बैठते तो फरमाते राबिया बसरिया आई है। किसी ने कहा हुजूर सारा मजमा आपको सुनता है। जब भी बैठते हैं उस बूढ़ी का पूछते हैं, फरमाया तुम कानों से सुनते हो, वो दिल से सुनती है। कोई सुनने वाला भी तो हो ना, कोई सुनने वाला भी तो हो कि ये जो दर्द हम सुनाने आए हैं कोई सुनने वाला भी तो हो। ये मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ हमें सुनना चाहिए। तो ये जामे मैं है, जामे जम नहीं। यहां कोई किसी से कम नहीं। हर फूल की अपनी खुशबू है। मेज़बान महफिल अजीम शख्सियत हैं, और जैसे अभी मैंने इनके काम देखा है और मुझे बहुत खुशी हुई है, और इनसे मोहब्बत और अकीदत इस वजह से हुई है कि ये मेरे जैसे आम आदमी, नकम्मे आदमी के पास 2 दफ़ा चल के गए हैं। एक दफ़ा कि हम आपसे टाइम लेने आए हैं, और दूसरी दफ़ा तारीख क्लियर करने। मुझे शर्म भी आई कि मैंने कहा कि ये इनकी आजी, इनके सारी मेरी मुराद मुजाहिद सुन्नत यादगार असलाफ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नियाज़ साहिब दामद बरकातुम कुदसिया, आपको अल्लाह दारैन की इज़्ज़तें अता फरमाए। कसीर उलमाए कराम हैं, सबका नाम लेना मेरे लिए मुश्किल भी है और मुझे आता भी नहीं है। इन्हीं की नज़र एक शेर सुनाता हूँ और मुझे मज़ा आता है सुनाने में। उम्मीद है आप सबको भी मज़ा आएगा। दर्दमंदों से न पूछो किधर बैठ गए, दर्दमंदों से न पूछो किधर बैठ गए, उनकी महफिल गनीमत है जिधर बैठ गए। नशा लेके सुना करो, खाना खाओ तो मजा आए, मच्छी खाओ तो मजा आए, होटल पे रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना खाओ तो मजा आए, जिक्र अल्लाह के महबूब का हो तो मजा ना आए। हाँ, बाज दफा मजा नहीं आता। अगर मैदा खराब हो और मुंह का जायका कड़वा हो तो फिर खाने का टेस्ट मजा देता नहीं। दिल बीमार हो तो फिर नबी का जिक्र भी फायदा, जिक्र असर रखता है। टेस्ट वाली जुबान चाहिए। दर्दमंदों से न पूछो किधर बैठ गए, उनकी महफिल गनीमत है जिधर बैठ गए। है गरज दीद की, काम तकल्लुफ से नहीं। है गरज दीद की, काम तकल्लुफ से नहीं। खा इधर बैठ गए, खा इधर। क्या ये कम है कि उनके नाम पे आए बैठे हैं? क्या ये कम है
कि हम अल्लाह के महबूब के जिक्र के लिए बैठे। अगर अपने जहन को हाजिर करने के लिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अगर यूं सोचें, आप जैसे मुझ जैसे बीसियों लंबी तान के सो रहे हैं, आप जैसे मुझ जैसे बीसियों मोबाइल के साथ ना जाने क्या कुछ कर रहे हैं, आप जैसे मुझ जैसे बीसियों हुजरों में बैठ के ताश खेल रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा ना करें कि इस सर्दी में हम कोई दुनियादारा नहीं कर रहे, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के महबूब का जिक्र कर रहे हैं। और ये तो बात है ही नहीं है कि कबूल है या नहीं, हम तो कहते हैं कबूलियत पहले है, बात बाद में, क्योंकि तौफीक अल्लाह की है और जिक्र अल्लाह के महबूब का है। जब तौफीक भी उसकी तो जिक्र भी उसके महबूब का, और ये जिक्र तो वो है रियाकारी से करो अल्लाह फिर भी कबूल कर लेता है। ये जिक्र वो है कि दुरूद पाक रियाकारी से पढ़ो अल्लाह फिर भी कबूल कर लेता है। तो मेरे प्यारे भाई, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम मिलाद की महफिल में हैं, खूबसूरत बच्चों के सरों पे फजीलत की दस्तार सजाई गई है, इन्हें इनाम से नवाजा गया। और देखें दीन की बरकत, दीन का हुस्न देखें, दीन की चाशनी देखें। उस्ताज अपने इस बच्चे को प्यार से पढ़ाए भी, और पढ़ाने के बाद फिर माइक पे आके नाम प्यार से लेके कहे तशरीफ लाते हैं। वो शागिर्द वाजिद में ना आ जाए, किसी यूनिवर्सिटी में भी यूं पुकारा जाता है, इतने प्रोटोकॉल से नकीब पुकारे तो और बात है, लेकिन जब उस्ताज पढ़ाने वाला पुकारे तो फिर शागिर्द को भी वजद आना चाहिए। ये उसके लिए सनद की हैसियत रखते हैं कि मेरे उस्ताज ने मुझे इस तरह प्यार से बुलाया है। तो ये खूबसूरत महफिल सजी है, महफिल मिलाद है। हम किन का मिलाद मना रहे हैं? हम उनका मिलाद मना रहे हैं कि जो हमारी जानों के मालिक हैं। रब का कुरान क्या कहता है? अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। आला हजरत लिखते हैं, आला हजरत आशिकों के इमाम हैं। हम सुन्नी हैं, लंगड़े लूले नहीं, काणे नहीं, स्टेज बदल के तकरीरें करने वाले नहीं। हम हर जगह अगर गीत गाते हैं तो आला हजरत के इश्क का जाम पी के गीत गाते हैं। आला हजरत, आला हजरत। अब तो सुन्नियों में भी सुन्नी ढूंढना पड़ता है ना, लेकिन आप ढूंढने की जरूरत नहीं है। आला हजरत ने जो हमें जाम पिलाए हैं ना, और जो हमें दर्स दिया है, मैं गदा हूं अपने करीम का, और अकीदा भी दिया है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। आला हजरत ने हमें पूरा निसाब दिया है, हमने आंखें बंद करके नहीं माना, आंखें खोल के पढ़ा है। जब सही देख लिया है तो फिर आंखें बंद कर ली हैं। अब हमें कोई और बात समझाए नहीं, हमने सब कुछ समझ लिया है। तो ये आला हजरत ने इस आयत का तर्जमा कितना हुस्न से, एक तर्जमा ये भी है, ये नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। इसमें लफ्ज़ जो औला लिखा है ना, इसके मुफस्सरीन किराम ने दो मायने बयान किए हैं, दो माना बयान किए हैं। एक करीब तर और एक अजीज तर। अगली बात जो मेरे ज़हन में आई, आपको नशा देगी, अल्लाह करे आप नशा लेने में कामयाब हो जाएं। फरमाया करीब तर, एक माना बनता है अजीज तर। और हुस्न की बात यह है, फरमाया देख अपनी किस्मत, देख अपना मुकद्दर कि अल्लाह के महबूब ने, अल्लाह के नबी ने सारी दूरियां, सारे फासले खत्म करके तुझे करीब कर लिया है। अब तेरा ये हक बनता है कि तू सारी परेशानियां, सारे मसाइल एक तरफ रख के नबी की जात को अजीज जान ले। उन्होंने करीब कर लिया है, तू अजीज जान ले। और फिर तू ये भी तो देख, तू है किसका नौकर? अल्लाह के महबूब का। अगर आपको मैं समझाने के लिए बिला मिसाल बिला तशबीह बात कर दूं कि अगर कोई वजीर आजम का कुक है या खानों चौधरियों का कमी है, असी खाना ने कमियां,
असी चौधरियां ने कमी है। अगर खानों के कमी होने पे फख्र किया जा सकता है तो अल्लाह के महबूब का उम्मती होने पे फख्र नहीं किया जा सकता। ये आखिर में नारों का टाइम आपको देंगे इंशाल्लाह। मैं सादा आदमी हूं, सादी तकरीर करता हूं, तो आप अगर सही सुनेंगे तो खाली नहीं जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। दामन खाली नहीं जाएगा, कुछ लेके जाएंगे। आज क्या मिजाज रखते हैं? अल्लामा नियाज साहब को मसला हुआ तो बताइएगा। डीएसपी अपना ही बंदा है, एसएचओ अपना बंदा है, ये एमपीए साहब अपना ही बंदा। ये किस पे मान कर रहा है तू? ये किस पे नाज कर रहा है तू? अरे तू कहता है डीएसपी, एमपीए, एमएनए, एसएचओ। आज तुझे मैं आला हजरत की बारगाह में ले जाऊं। आला हजरत क्या कह रहे हैं? फरमा रहे हैं मैं गधा हूं अपने करीम का, मैं गधा हूं अपने करीम का। दुनिया के लोगों के आगे अपना सर न झुका। तू देखना तेरे मुकद्दर कितने चंगे हैं, तू कितने नसीबों वाला है। अल्लाह ने तुझे उम्मती भी बनाया है तो अपने महबूब का बनाया है, अपने महबूब का उम्मती बनाया। ये तेरा मुकद्दर है, ये तेरी शान है। तू ऐरे गैरे के आगे झुक जाता है, ऐरे गैरे के आगे। अपना नसीब देख। और नबी शानों वाला कितना है कि रब का कुरान ही कह रहा है। कारी सब आयत पढ़ रहे थे, वह अम्मसाइला फला तनहर। महबूब कोई साइल खाली, आका खाली नहीं भेजते, कोई मांगे तो सही ना। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में। तेरा दिल बोझल हो गया ना, गम ज्यादा हो गया ना, दुख ज्यादा हो गया ना, अपनों ने तुझे सताया है ना, तेरा दिल भर आया है, तेरा दिल करता है मैं फूट के रोऊं। तो एवं ही ना रोना, आंसू जाया ना करना। जब वक्त रोने का आए तो रुख मदीने की तरफ कर लेना। मुफ्ती कफैत अली काफी नाम सुना है ना, जिन्होंने ये कलाम लिखा है, ना कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आपको अंग्रेज गिरफ्तार करने के लिए छापे मारते रहे, 3 महीने आप पकड़ा ही नहीं आए, आखिर गिरफ्तार हो गए। जब गिरफ्तार हुए तो फिर उन अंग्रेजों ने ना आपको गर्म स्त्रियां लगाई। इश्क इम्तिहान लेता है, जब इश्क इम्तिहान लेता है तो फिर मकाम भी कमाल का देता है। इश्क दे चले नंबर लै गया, अकलमंदा एवं उमरा गालियां। मुफ्ती कफैत अली काफी अलैहिर्रहमा, आपके जिस्मे अतर पर स्त्रियां गर्म लगती हैं, पांव के तलवों के नीचे गर्म स्त्री लगती है, और स्त्री हटती है तो चमड़ी उतरती है। जिस्म का कोई हिस्सा नहीं जहां स्त्री ना लगी हो। वो तकलीफें दे दे के थक चुके ना, उन्होंने कहा छोड़ो यार, फांसी तो इसे हो ही जानी है। वो जाने लगे ना, जब वो निकले तो मुफ्ती कफैत अली काफी ने अपना रुख मदीने की तरफ कर दिया। जब रुख मदीने की तरफ किया ना, और दुरूदो सलाम पढ़ना शुरू ही किया था कि अल्लाह के नबी आ गए। जब अल्लाह के नबी आए ना तो मुफ्ती कफैत अली काफी की चीख निकल गई। रो के कहा, आका आपने यूं आना था, मुझे पहले पता होता तो मैं 3 महीने छुपता ही, मैं पहले ही आ जाता। मेरे आका बेखबर नहीं है, बाखबर। हमसे ये ना पूछो अल्लामा नियाज साहब, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? इतनी देंगे, इतनी झंडियां, इतना चरागा, इतनी लाइटें। अरे नादान, तू किससे बात कर रहा है? तू हमारी थोड़ी सी लाइटें देख के हमसे कहता है तुमने क्यों किया है? हमारे थोड़े से झंडे तुझे ज्यादा लगते हैं, हमारी ये थोड़ी सी देखें, हमारा एहतमाम तुझे ज्यादा लगता है। अरे हमारा नसीब देख, हम तो सीना चौड़ा करके कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हम तो सब कुछ लुटा के भी कहते हैं हक तो ये था, हक अदा। हम तो सब कुछ, वो मदीने की गलियां हैं ना, मदीने की गलियां हैं, और अभी इब्तदाई दौर है, तो दूध लेके बेचने के लिए मदीने में लोग आते थे। एक यहूदन लड़की थी, वो सुबह सुबह निकली, घड़ियां तो थी नहीं, टाइम तो देखा, सितारों को देख के टाइम देखा जाता था। वो यहूदन लड़की सुबह सुबह दूध लेके निकली,
जब दूध लेके निकली तो उसे ख्याल गुजरा मैं तो बहुत जल्दी आ गई हूं, अभी तो अंधेरा है। अब वो आती है तो जब देखती आगे चौराहे में 4 लड़के खड़े, वो परेशान हो गई, मेरा दामन तो पाक है, आज तक बाप के कपड़ों पे दाग नहीं लगने दिया, ये 4 लड़के चौराहे में खड़े हैं, मेरी इज्जत पे हाथ ना डालें। गौर से देखती है, कहती लगता है ये भी यहूदी हैं। फिर कहने लगी हो सकता है मजहब का इन्हें ख्याल आ जाए। करीब होती है, जब गुजरने लगती है तो यहूदी लड़के इसके करीब हुए, कहा तुम भी यहूदी हो, मैं भी यहूदन हूं, मेरे करीब ना आना। वो नशे में थे, एक ने जाके उसके दुपट्टे पे हाथ डाल दिया, उसने कहा मैं तुम्हें तुरैद का वास्ता देती हूं, मेरा दामन पाक है, मेरे नेड़े ना आना। लेकिन दूसरा आगे बढ़ नहीं लगा था तो उस लड़की ने परेशानी के आलम में सोचा क्यों ना मैं उसे पुकारूं जिसके शहर में चल रही हूं। उसने आवाज लगाई या मोहम्मदा। एक बूढ़े सहाबी लाठी टेकते हुए तहज्जुद के लिए मस्जिद में जा रहे थे, उसके उन सहाबी के कानों से आवाज पड़ी किसी ने मेरे नबी को पुकारा है। वो बूढ़े सहाबी आवाज के ताक्कुब में चले, देखा चौराहे में 4 लड़कों ने लड़की को घेर रखा है। कहा बेटी तूने मेरे नबी को पुकारा है? वो कहने लगी यहूदन हूं, इज्जत खतरे में आ गई है। मैंने कहा सुना है मुसलमान मुश्किल में नबी को पुकारते हैं, मेरी इज्जत खतरे में आई है। वो बूढ़े साहबी कहते हैं मुझे इससे गरज नहीं तेरा मजहब क्या है, नाम तूने मेरे नबी का लिया है। अब मैं हूं बूढ़ा मगर लड़ूंगा मैं लड़ता रहूंगा। ओ मेरे नौजवान, नबी का नाम आ जाए तो बूढ़ा सहाबी भी इज्जत बचाने के लिए कूद पड़ता है। कहीं तू इज्जत लूटने वाला तो नहीं बना, कहीं तू लूटने वाला तो नहीं इज्जत बन गया। ये तुझे जरूर सोचना है मेरे प्यारे भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों से प्यार करते हैं। आका बेखबर नहीं है, बाखबर है। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह, आप हर साल मिलाद मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मिलाद मनाते हैं, बड़े एहतमाम से मनाते। एक साल हाथ तंग था, असबाब नहीं थे, भुने हुए चने और दिल उदास, काश हर साल की तरह अरमान पूरे करता, मगर हालात इजाजत नहीं दे रहे थे। भुने हुए चने मंगाए, आका का जिक्र किया, यही उदास दिल लेके सो गए, किस्मत अंगड़ाई लेके जाग उठी, अल्लाह के नबी ख्वाब में तशरीफ ले आए। कोई कहे अल्लामा नियाज साहब आपने मौलाना साहब की इतनी तारीफें की और मौलाना साहब को इतनी दूर से बुलाया और वो ख्वाब सुना गया, तो ख्वाब ही तो सुना रहा हूं मेरे भाई। ये वो ख्वाब नहीं है जो तू देखता है, ये वो ख्वाब है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन रानी फकद राल हक, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने हक को देखा, उसने मुझे देखा। और एक और इब्न माजा में हदीस पाक मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ख्वाब में जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, मेरी सूरत में शैतान नहीं आ सकता। और आपको, अगर आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं आपको तवज्जो चाहूँ और इस शौक से ये बात सुनाऊँ और आप सुने कि आज हमारी भी किस्मत जाग उठे, हमारे भी वेड़े में चरागां हो जाए, रोशनी हो जाए, खुशबू फैलने लगे। मेरे प्यारे भाई, ख्वाब ख्वाब होता है और याद रखें ख्वाब में आप जो मर्जी देखें, आंख खोले तो कुछ नहीं होता, लेकिन वल्लाह मेरे नबी जो ख्वाब में दे दें वो ख्वाब ख्वाब नहीं रहता, आंख खोले वो चीज मौजूद होती है। पूछिए इमाम बुसीरी से, इमाम बुसीरी बादशाहों के कसीदे लिखते थे, फालिज हो गया, बीमार हो गए। जब फालिज हुआ बहुत इलाज करवाया, ठीक नहीं हुए, ख्याल आया क्यों ना उस बारगाह में दस्तक दूं जहां से कभी खाली नहीं आया। कलम उठाया, नबी का कसीदा लिखा, आंख लगी, आका तशरीफ ले आए, आका ने हाथ फेरा, शिफा मिल गई, चादर अता की। इसीलिए इस कसीदे को कसीदा बुर्दा कहते हैं, अरबी में बुर्दा चादर को कहते हैं। आंख खुली, जिस्म ठीक हो चुका है, चादर मौजूद है, अगली बात में नशा है, बल्कि नशा नहीं वजद आता है अगर आपको आए। अब इमाम बुसीरी ठीक हो गए, जिस्म ठीक हो गया। आप जानते हैं ना, बंदा बीमार और ठीक हो तो उसका दिल करता है जरा मैं चहल कदमी कर लूं, जरा बाहर निकल के जाऊं। इमाम बुसीरी भी उठे, ख्याल आया जरा बाहर निकलूं। इमाम बुसीरी घर से निकले, गली में खरामा खरामा जा रहे थे, गली की नुक्कड़ में एक फकीर खड़ा था, आवाज लगाता है इमाम बुसीरी रात वाला कसीदा मुझे भी सुना दे। इमाम बुसीरी ने कहा तुझे कैसे पता चला मैंने कसीदा लिखा है?
कहा इमाम बुसीरी, रात को इमामुल अंबिया जब तेरे घर में आए थे ना, शहर के सारे फकीर तेरी गली में सवाली बन के खड़े थे। आपका मिलाद मेरे आका जानते हैं। और एक और बात आपको, शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं मैं ख्वाब देख रहा हूं, ख्वाब देख रहा हूं तो मैंने अल्लाह के नबी का दीदार किया। आप फरमाते हैं मैं सरकार का दीदार कर रहा हूं तो मेरे दिल में आ रहा है, ख्वाब में मेरे दिल में आ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बाल मुबारक अता करें। कहा ख्वाब में ख्याल आ रहा है, आका ने अपनी दाढ़ी मुबारक पे हाथ मुबारक फेरा, 2 बाल मुझे अता कर दिए। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आंख खुली मगर बाल ना थे। फरमाते चीख निकल गई। मैंने कहा आपने बाल अता फरमाए, बाल ही नहीं है। फिर आंख लग गई, आका फिर आ गए। आका ने फरमाया तकिए के नीचे रखे हुए। आंख खुली, तकिया उठाया, बाल मौजूद थे। आओ मैं तुझे आपको मौला कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा का ख्वाब सुनाता हूं। सहाबा भी तो ख्वाब देखते थे ना। मौला कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा, अली को मानना है तो सुन्नियों की तरह मानो, रावजियों की तरह ना मानो, सुन्नियों की तरह मानो। आला हजरत ने मानने का तरीका बताया है और अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया है अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा करमुल्लाह वजल करीम आप फरमाते हैं मैं ख्वाब देख रहा हूं। और ख्वाब क्या देख रहा हूं? मस्जिद नबवी है और आका नमाज पढ़ा रहे हैं और मैं आका के पीछे नमाज पढ़ रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखसूस आयत तिलावत फरमा रहे हैं। फरमाते ख्वाब में जब नमाज खत्म हुई तो एक शख्स खजूरों का टोकरा लेके आया। सहाबा का मामूल था कि उनके यहाँ बाग में जब फल पकता तो वो सबसे पहले आका की बारगाह में लेके आते। आका फल पका है आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं। बल्कि एक सहाबी हैं हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला, देहात के रहने वाले थे। आका उनसे प्यार करते थे और वो आका से प्यार, वो देहात से ताज़ी सब्जियां सरकार को पेश फरमाते, आका को तोहफा देते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उससे प्यार फरमाते और उनका सरकार से प्यार और सरकार का अपने गुलाम से प्यार। सरकार एक दफा बाजार तशरीफ ले गए, वो सहाबी बैठे सब्जी बेच रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी की पीठ के पीछे बैठ के उसकी आंखों पे हाथ रख लिया। ये आंखों पे हाथ क्यों रखा जाता है? कि ये मुझे पहचाने मैं कौन हूं। आंखें सहाबी की हों, हाथ इमामुल अंबिया का हो। हजरत ज़ाहिर बोले नहीं मगर अपनी पीठ सरकार के सीने से यूं रगड़ने लगे। तेरा मेरा तो स्टेटस है ना, हम तो अरे गरे को हाथ नहीं लगाते ना। अगर पैसे आ जाएं गर्दन में सरिया आ जाता है ना, गरीब भाई फिर गरीब रह जाता है ना, फिर उसकी हमारी महफिल में जगह तो नहीं होती। अगर हमारे यहां अगर गरीब बहन आ जाए, बचपन में बेटे का रिश्ता मांगा था कि तूने तेरी बेटी मैंने अपने बेटे के लिए रिश्ता तय किया, लेकिन जब पैसे आ गए गर्दन में सरिया आ गया, बहन से कहता है जिधर मर्जी दे दे, मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। तूने अपने आका की सीरत नहीं पढ़ी? तेरे नबी किस तरह मोहब्बतें बांटे, वो अपने गुलामों से किस तरह प्यार करे, और तेरा स्टेटस है, तेरा लेवल है। अरे अजीब मिजाज बना लिया आपने अपना। हमारा मिजाज क्या है? अलामा साहब, किबला शाह साहब, असी धियां ने भैणा ने करे ना पानी भी ना पीने, ये हमारे यहां लोग कहते हैं असी धियां ने करे ना पानी भी ना पीने, पानी पीना भी हराम समझने हैं। अरे भाई हराम नहीं है, पिया करें। अरे बड़े अजीब लोग हैं, कहते हैं हम पानी नहीं पीते मगर हिस्सा भी नहीं देते, बेटियों को हिस्सा भी नहीं देते। जो काम शरीयत ने कहा है वो तो करते नहीं है, और आप अपनी तरफ से ये भाई हम पानी नहीं पीते। ओ मेरे भाई, ये जो तेरी गरीब बहन तेरे घर से रोती गई है ना, ये तेरे नबी की उम्मत में से है। तेरा मिलाद ये नहीं है कि तू देगे पका और मां रोती रहे। तेरा मिलाद ये नहीं है तू देगे पकाए और तेरी बहन रोती रहे। तेरा मिलाद ये नहीं है तू देगे पकाए और तेरा गरीब भाई रोता रहे। मिलाद तो ये है कि अल्लाह के नबी जब दुनिया में आए तो उस टाइम अंधेरा था। जब सरकार जलवागर हुए तो सरकार ने फिर क्या किया? अल्लाह के नबी की आमद हुई। रोशनी कैसे हुई?
जो मां मंडी में बिकती थी, जो मां तरके में तकसीम होती थी, उसके कदमों के नीचे फिर जन्नत रखी। जो बेटी जिंदा दरगोर होती थी, वो फिर जिगर का टुकड़ा बनी है। जिस गुलाम को कोई हैसियत हासिल नहीं थी, उस गुलाम को काबे की छत पे कहा, बिलाल अजान तू पढ़। आज हमारा तो स्टेटस है ना, हमारा लेवल है, हम तो अरे गरे को हाथ ही नहीं मिलाते भाई। अगर एमपी, हाँ, अब दस्तार फजीलत के जलसा में यहाँ बैठे बैठे कह रहा था, अल्लाह करिए बात तकरीर के दौरान मुझे याद आए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद आ गई। मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई। हम कहते हैं अलामा साहब बरकत के लिए बच्चे चाहिए, खत्म के लिए बच्चे चाहिए, और अलामा साहब कहते हैं जी बिल्कुल ले जाइए, जी बिल्कुल ले जाइए। सुबह 9 बजे आप हमारे बच्चे लेके गए, 2 बजे वापस किए। क्यों? हमारे बच्चे मंगते हैं, हमारे बच्चे भिखारी हैं। तुमने क्या समझा हमारे बच्चों को? इतने देर हमारे बच्चों को क्यों बिठाई रखा? चावलों को देर हो गई थी, देग देर से पकी थी। मैं पूछता हूं, तेरी गली में मैंने फूल देखे हैं, खैरियत थी? ओ जी मौलाना साहब एमपीए सब आए थे हमारे पास, उनके पास टाइम नहीं था, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए थे। मैंने रोस्ट मच्छी पहले ही मंगा ली थी, बड़ी मेहरबानी किया उसने। उनके पास तो टाइम ही नहीं होता, मेरे घर बड़ी मेहरबानी की हजरत ने, मेरे घर में आया था, मैंने फूल उस पे फेंके, मेरे घर वो आया है। अरे एमपी आए जिसे वुजू करना नहीं आता, तू फूल भी फेंके और मच्छी रोस्ट करके बाजार से पहले मंगवा ले, और बरकत के लिए अल्लाह के मेहमान कुरान के हाफिज मंगवाए, अचार वाले चावल तू पकाए। मैंने लतीफा तो नहीं सुनाया आपको, समझ आई है? बरकत पंसारी की दुकान से नहीं मिलती, जाके खरीद ले आओ। बरकत बीवी नाम हो तो बीवी से शादी करने से बरकत नहीं आएगी। करतूत हम अच्छे कर लें, अपना किबला ठीक करें, अपनी नियत ठीक करें। तेरे बच्चों को पढ़ाए जो इमाम, और बड़े दर्द दिल से एक बात कह रहा हूं, कल जामा तकरीर कर रहा था, उन्होंने तो कमाल, मजमा ये कबूल कर ले तो कबूल, स्टेज वालों ने तो करनी है बात। मेरे प्यारे भाई, अल्लामा नियाज साहब ने इतने उफाज आपको दिए, और फिर भी तुमसे आपसे कहते हैं अरे भाई बच्चे दो, हम पढ़ाएंगे, तुम्हारे बच्चों को हाफिज़े कुरान बना दें। ये शेखुल हदीस साहब, किबला शाह साहब बैठे हैं, इनकी उम्र गुजर गई नबी की हदीस पढ़ाते हुए, मगर ये पीर तो नहीं है ना, क्योंकि इनके पास पराठो नहीं है, इनके साथ गनमैन नहीं है, क्योंकि इन्होंने आलिम बनाए ना। तुम्हें तो पीर वो, तुम तो बैत पीर की थोड़ी करते हो, तुम तो पराठों की बात करते हो, तुम तो गनमैन की बात करते हो। अरे तुम तो उसे बुलाते हो जो स्टेज पे खुद भी लुड्डी मारे और तुम्हें भी लुड्डी मरवाए, जो तुम्हारे बच्चों को हाफिज बना दे, जो तुम्हारे बच्चों को आलिम बना दे। क्या वो पीर नहीं है? क्या वो पीर नहीं है? इन बच्चों को हकीर ना जानना, इनके सादे इमामे, इनकी सादी टोपियां, अरे हकीर ना जानना। देख कुरान पढ़ने वालों का, इन दीन पढ़ने वालों का मकाम मेरे नबी की बारगाह में कितना है। दौर है महमूद गजनवी का, महमूद गजनवी के दौर में एक तालिबे इल्म था और उसे पढ़ने का शौक था। अब मैं मदरसे में तो बात कर नहीं रहा, तुलबा भी बैठे हैं, अरे उसे पढ़ने का शौक था, मगर मैं किस दौर में बात कर रहा हूं। यहां तो मरीजे मोबाइलों की लाइनें लगी हुई, यहां तो मरीजे मोबाइल इधर भाई। अब आने वाले वक्त में तो ये है, अगर हालात खराब हो गए तो अभी तो ये कहते हैं मेहरबानी करो, कुछ खाने वास्ते नहीं, कोई मदद करो, लेकिन आने वाले वक्त में कहेंगे मेहरबानी कीजिए, मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं और पैकेज के लिए भी कुछ नहीं रहा, मेरा मोबाइल भी पैकेज कराना है, अब आगे पैकेज के लिए भी भीख मांगेंगे। वो तालिबे इल्म, उसे मुताले का शौक था, अब रोशनी का एहतमाम नहीं, दिन को पढ़ता कहता काश रोशनी का एहतमाम हो, मैं रात को भी पढ़ा करूं, मुताले में भी नशा है, हदीस पढ़ने में भी नशा है। पूछे शेखुल हदीस साहब से कि हदीस पढ़ने में कितना नशा है। हमारे उस्ताजुल मुकर्रम जब हदीस पढ़ाते, बाज दफा पढ़ा ना पाते, रो रो के बुरा हाल हो जाता। मेरे प्यारे भाई, ये नशा तू ले के देख तो सही, तू तो नावल पढ़ता रहा, तू तो डाइजेस्ट पढ़ता रहा, तू तो लिबरल लोगों के हाथों चढ़ गया, तूने तो दीन मोबाइलों से लेना शुरू कर दिया। और मेरे प्यारे भाई, वो तालिबे इल्म, उसके दिल में ख्वाहिश, काश रात को रोशनी हो, मैं मुताला करूं। उसे एक ख्याल आया कि यार ये यहूदी की दुकान है, इसकी दुकान पे माल बहुत ज्यादा है, इसे कहता हूं तेरा माल कोई लूट ही के ना ले जाए, चिराग जला दे, रोशनी हो जाएगी, मैं रोशनी में बैठ के पढ़ूंगा, तुझे फ्री में चौकीदार मिल जाएगा।
तुझे फ्री में चौकीदार मिल जाएगा। अब वो उस यहूदी के पास गया और उस यहूदी से जाके कहा कि तेरी दुकान में तो बड़ा माल है यार, कहीं चोरी ना लूट ले, इस तरह कर तू चिराग जला दे, चिराग जलेगा ना तो मैं रात को पढ़ूंगा, तुझे फ्री का चौकीदार मिल जाएगा। उसने कहा बात तो तूने ठीक की है, ठीक है मैं चिराग जला देता। उसने चिराग जला दिया। अब ये रोजाना रात को बैठ के उस रोशनी में पढ़ता, इसकी मौजें लग गई। साल गुजर गया। यहूदी ने साल बाद जब अपना हिसाब किया ना तो उसने कहा हो बहुत ज्यादा खर्चा तो तेल पे हो गया। इससे कहा ना बाबा ना, हम चिराग नहीं जलाते, मेरी दुकान को कोई खतरा नहीं, इतना खर्चा तेल पे हो गया। अब जब उसने ये कहा तो क्योंकि रात को पढ़ने कभी से नशा लग चुका था, दिल उदास, दिल भर आया, गमगीन हो गया और दिल उदास लेके आके लेटा, आंख लगी, अल्लाह के नबी आ गए, आका तशरीफ ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बेटा क्यों रोता है? कहा आका आप जानते हैं ना मुझे मुताले का शौक है, आका आप जानते हैं ना मैंने यहूदी से कहा था, उसने पूरा साल चिराग रोशन किया, आका मेरी मौजें लगी रही, आका अब तो चिराग को कहता है मैं नहीं जलाऊंगा, आका इसलिए रोता हूं, अब रात को रोशनी नहीं होगी पढ़ूंगा कैसे? आका ने फरमाया महमूद गजनवी के पास जाना और उससे कहना तेरे लिए रोशनी का एहतमाम करे और उससे कहना तुझे मेरा पैगाम देना। कहा आका मैं उससे कहूँगा, वो कैसे यकीन करेगा कि पैगाम आपका है? कहा जाके उससे कहना रोज़ाना मेरी बारगाह में तुम 5000 मरतबा दुरूद पाक भेजते हो, चंद दिनों से भेजा नहीं है, चंद दिनों से तुमने दुरूद पाक भेजा नहीं है। अब वो उठाओ जाके महमूद गजनवी के दरबार में, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म लाया हूँ, कहा मेरे लिए चिराग रोशन कर। कहा क्या दलील है कि अल्लाह के नबी का फरमान है? कहा रोज़ाना जो 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते चंद दिनों से तूने भेजा नहीं। वो खड़ा होकर कांपने लगा। महमूद गजनवी आशिक रसूल था। ए रियासत मदीना कहने वालों, जरा रियासत मदीना के जो हुक्मरान होते हैं उनकी शान भी तो देखो ना। महमूद तुम तो सिर्फ रियासत मदीना कह के ना हमारे लोगों के सीनों पे गोलियां मारते हो, हमारा खून इतना सस्ता तो नहीं है। अभी अरशद शरीफ का मर्डर हुआ और सारा मीडिया चीखा, साफी और पुराम ही नहीं कर रहे कि जुल्म हुआ। हम भी कहते हैं इस कौम का बेटा था, ज्यादती हुई है। ए मीडिया वालों, ए मीडिया पे बैठ के चीखने वालों, आज तुम्हें दर्द हुआ है? हमारे हजारे की पट्टी पे 4 जवानों को शहीद किया गया, उस टाइम तुम्हें दर्द नहीं हुआ? इनका कसूर क्या था? नबी का नाम ले रहे थे ना, हुजूर की मोहब्बत में आए थे ना, उस टाइम तुम्हारी जुबानें क्यों बंद थी? और हम कहते हैं ये जुल्म ना करो, इसका हिसाब देना मुश्किल होगा, ये हिसाब देना मुश्किल होगा। सुन्नियों का खून इतना सस्ता नहीं है, इतना हम तो पहला जख्म भी अभी तक हमारा नहीं भरा कि पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह और मुमताज कादरी को सूली चढ़ा दिया। मेरे भाई महमूद गजनवी गैरतमंद हुक्मरान था, आशिक रसूल था। और नौजवान बैठे हो, तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारे जमीर पे दस्तक दे रहा हूं। महमूद गजनवी का दरबार लगा। महमूद गजनवी के दरबार में एक औरत आई, कहने लगी ओ महमूद गजनवी, बेवा औरत हूं, मेरी बेटी एक है, मैंने लोगों के बर्तन धो के अपनी इज्जत बचाई है। महमूद गजनवी तेरा भतीजा है, आधी रात को हमारे घर आता है, तंग करता है हमें, मेरी इज्जत खराब करना चाहता है। महमूद गजनवी ने कहा औरत चली जा, अब जब मेरा भतीजा आया तो खुद ना आना, पैगाम भेज देना, लेकिन सुन जब मैं तेरे घर में आऊं तो तूने अंधेरा कर देना है, चिराग बुझा देना है। वो औरत चली गई। कुछ टाइम के बाद महमूद गजनवी को पैगाम आया। महमूद गजनवी ने तलवार ली, उस औरत के घर पहुंचे, उसने चिराग बुझा दिया। जब अंधेरा हो गया, महमूद गजनवी ने तलवार निकाली, सर तन से जुदा किया, कहा औरत चिराग जला, उसने रोशनी की। महमूद गजनवी कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। कहा औरत पानी तो पिला, उसने पानी पिलाया, पानी ऐसे पिया जैसे कई दिनों के प्यासे थे। कहा शहनशाह एक बात तो बताना, तूने कहा अंधेरा कर देना, ये क्या वजह थी? कहा तूने कहा था ना तेरा भतीजा है, मैंने कहा अंधेरा कर देना, कहीं खून कशिश न करे, मेरी तलवार रुक ना जाए, मैंने तो इंसाफ करना था, चाहे भतीजा हो चाहे बेटा हो, मैंने तो हक करना है। कहा शहनशाह जब मैंने चिराग जलाया तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अगला जुमला सुनना है। कहा औरत तूने कहा था तेरा भतीजा है,
जब चिराग रोशन हुआ तो मेरा भतीजा नहीं था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, हमारा खून इतना गंदा नहीं है, हमारा खून इतना गंदा नहीं है। कहा शहनशाह पानी ऐसे पिए जैसे कई दिनों के प्यासे थे। कहा औरत छोड़ इस बात को। कहा नहीं बता शहनशाह। कहा जिस दिन से कह के आई है न खाया है न पिया है, रात को नींद भी नहीं आती मेरे होते हुए, एक औरत की इज्जत महफूज। और नौजवान, रात को जिससे तू बात कर रहा था ना, ये जिसका तूने नंबर मिलाया है, तू जानता है ये कौन है? ये किसी की इज्जत है, किसी की गैरत है, किसी की बेटी है, किसी की जिगर का टुकड़ा है, किसी के घर की खूबसूरती है, किसी के घर का हुस्न है, किसी की मां की इज्जत है, किसी के बाप की इज्जत है। ये तू क्या कर रहा है? तू किसी के घर में सफे मातम ना बिछाना। तूने कलमा उस नबी का पढ़ा है कि जब कुफार कैद में आए तो हातम ताई की बेटी कैद में थी, सर नंगा था, तेरे नबी अपनी चादर उसके सर पे डालते हैं। किसी ने कहा ये काफरा काफिर की बेटी है, तेरे नबी फरमाते हैं है तो किसी की बेटी है ना। तू लुटेरा तो नहीं है, जमीर का सौदा तो नहीं किया तूने, चाय की प्याली पे ईमान बिकने तो नहीं लगा, बिरयानी की प्लेट पे बिकने तो नहीं लगा। याद रखना, मुसलमान इज्जतों के मुहाफिज होते हैं, इज्जतों के लुटेरे नहीं होते। एक और बात सुन, महमूद गजनवी का दरबार लगा है, एक लड़की आ गई और उसके हाथ में संदूक था और वो आके कहती, ओ महमूद गजनवी, मैं तेरे लिए आई हूं, ये देख सारा जेवर लेके आई हूं, घर से भाग के आई हूं। महमूद गजनवी, ख्वाहिश है तुझसे शादी करूं। महमूद गजनवी का, लड़की नाम क्या तेरा? कहा फातिमा नाम है मेरा। महमूद गजनवी ने घुटने टेक दिए, तलवार जमीन पे गाड़ दी। कहा लड़की, लगता है तूने सीरत फातिमा नहीं पढ़ी। उसने कहा महमूद गजनवी, मेरा मान ना तोड़ना, बड़े मानों से आई हूं, लड़कियों के मान होते हैं, किसी नामी ग्रामी से शादी हो जाए, देख मैं तेरी खातिर भाग के आई हूं। महमूद गजनवी ने कहा लड़की, तू रिश्ता मुझसे जोड़ती है, नाम फातिमा बताती है, जा आज से तू मेरी बहन लगती है। फिर चीख उस लड़की की निकल गई। उसने कहा महमूद गजनवी सुन, मेरा नाम फातिमा नहीं है, मैं तो यहूदन हूं, यहूदी की बेटी हूं, मुझे तो जासूस बना के भेजा गया था, मैंने तेरी बीवी बन के रहना था और तेरे दुश्मनों को तेरे हालात से आगाह करना था। ओ महमूद गजनवी, मैंने सुन रखा था जो नबी का कलमा पढ़ ले वो इज्जतों का मुहाफिज हुआ करता है। नौजवान, तू अपने मोबाइल से किसी के घर में सफ़े मातम ना बिछाना। तू जानता है बेटियां कैसे जवान होती हैं, और इस बेटी की इज्जत ना लूटना। तुझे पता है इस बेटी के लिए नबी रोए हैं, इस बेटी के लिए नबी रोए हैं, और इस मेरी बेटी को जाके बता दो। तू कहती पर्दे में कैद है, मैं दुपट्टा नहीं करती, इसे कहो ऐसा ना कर, तेरे लिए तेरा बाप इतना नहीं रोया जितना तेरे लिए तेरे नबी रोए हैं। वो एक सहाबी सरकार की बारगाह में बैठे, चेहरा उदास है और आंसू आंखों में भरे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब भी देखता हूं तुझे उदास देखता हूं, बता तेरी उदासी की वजह क्या है? कहा आका, जमाना जहलियत में बेटी को जिंदा दरगोर किया था। आका याद आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बता ना तूने कैसे जिंदा दरगोर किया था? कहा आका, मैं तिजारत के लिए गया, जोजा उम्मीद से थी, मैंने कहा बेटी पैदा हुई तो जिंदा दरगोर कर देना, बेटा पैदा हुआ तो अच्छी तरबियत करना। कहा आका, वापस पलटा, देखा बेटी पैदा हुई, मैंने जोजा से कहा तूने जिंदा दरगोर क्यों नहीं किया? वो मेरे कदमों में पड़ गई, वास्ते डालने लगी, यूं ना करना, मैं नहीं रह सकूंगी। कहा आका, मुझे रहम आया, मैंने छोड़ दिया। कहा आका, बेटी बड़ी प्यारी थी। कहा आका, मुझे भी बेटी से प्यार हो गया। कहा आका, वो तोतली जुबान में अब्बू कहती, चैन मुझे भी आ जाता। कहा आका, अब मोहब्बत के दिन गुजरने लगे, मेरी बेटी बड़ी होने लगी। कहा आका, एक दिन बेटी का रिश्ता आ गया, जब रिश्ता आया तो मुझे गुस्सा आया कि मैं अपनी बेटी किसी को दूं। कहा आका, मैंने जोजा से कहा इसे तैयार कर। जोजा समझ गई अब नहीं छोड़ेगा। कहा आका, उसे तैयार करने लगी। कहा जब बेटी तैयार होगी मैं बेटी को लेके निकला, जब जाने लगा बीवी ने आवाज दी, आखिरी बार बेटी से मिलने दे दे। कहा आका, बेटी पलटी, मां गले लग के रोने लगी। कहा आका, अब रहम नहीं आया। कहा आका, मैं बेटी को लेके चल पड़ा, बेटी बेखबर है बाप कहाँ लेके जाता है। कहा एक कुएं के पास पहुंचा। कहा आका, बेटी समझ गई, बाप तो फेंकने लगा है। कहा ओ अब्बा, मेरा कसूर तो बता, ओ अब्बा बताना मेरी गलती क्या है। कहा आका, इससे पहले कि मुझे रहम आता मैंने बेटी को धक्का दे दिया। कहा आका, मेरी बेटी कुएं में गिर गई। जब बेटी कुएं में गिरती है मेरी बेटी को गोता लगता है, जब मेरी बेटी का सर निकलता है कहती ओ अब्बा मुझे बचा लेना। अल्लाह के नबी रो के फरमाते हैं, फिर बता तेरी बेटी ने तुझे क्या कहा? कहा आका, जब मेरी बेटी को गोता लगा
उसका सर निकला। वो मुझे कहती है अब्बा मुझे बचा लेना। अल्लाह के नबी फरमाते फिर बताओ तेरी बेटी ने तुझे क्या कहा था। और नौजवान इस बेटी के लिए तेरे नबी रोए हैं, इस बेटी को ना रुलाना और इस बेटी को जाके बता देना दुपट्टा ना उतारना। तेरी इज्जत दुपट्टा उतारने में नहीं है, तेरी इज्जत पर्दे में है, क्योंकि तू तो जिद्दातर गौर होती थी, तुझे जिगर का टुकड़ा मेरे नबी ने फरमाया है। मेरे प्यारे भाई आप और मैं गौर करें हम कहां खड़े हैं। मेरे प्यारे भाई मैं कौन कौन सा मौजू छेड़ूं। मुझे कहते हैं हजरत मौलाना आप मौजू से हट जाते हैं। मैं कहता हूं मुझसे ये बात ना करो, मेरा माशरा जल रहा है, आग लगी हुई है। इधर बेटे ने बाप का गिरबान पकड़ा हुआ है, इधर बेटे ने केस किया हुआ है बाप पे, इधर बूढ़ा आदमी है खूंडी हाथ पे है, उठना मुश्किल हो रहा है। दो बंदे बूढ़े को पकड़ के उठाते हैं, हमारा बूढ़ा भी काबू नहीं आ रहा और ये बूढ़ा खूंडी पकड़ कहता है हुण मैं तलाक देना, मैं ना रखना। बच्चे कहते हैं अब्बा जी बस करो। अब्बा या मुसीबत है, ये बूढ़े बूढ़े भी तलाकों में उतरे हुए हैं। जिस कौम के बूढ़े भी बिगड़ जाए, जवान भी बिगड़ जाए, बच्चे भी बिगड़ जाए, जिस कौम के बूढ़े शादियों में लुट्टी मारे, जिस कौम की बुढ़िया तबले बजा के मैये गाएं और जिस कौम के नौजवान हुजरों में बैठ के ताश खेलें और जिस कौम की बेटियां दुपट्टे उतार के नाचें, वो कौम गालिब नहीं मगलूब होती है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस उम्मत को बर्बाद किसने किया है, इस उम्मत को किसने लूटा। और मेरे भाई माजरत के साथ यहां अगर लफ्ज़े पीर वाला बंदा आ जाए तो तू उसके जुब्बे को भी चूमे, तू उसकी गाड़ी के टायर को भी चूमे, भाई तू उसकी खूंटी को भी चूमे। और जो तेरी मस्जिद का इमाम जो तुझे 5 नमाजें पढ़ाए, जो मस्जिद खोले, जो तेरे बच्चों को कुरान पढ़ाए, जो तेरे बच्चों को नबी की दहलीज पे डाले, वो तो नजराने का हक नहीं रखता ना। नजराना तो पीरा देसा। और इमाम के लिए तनख्वाह उस्तादा क्या कर सो। और अगर उस्ताद जी मोटरसाइकिल ले ले, ये उस्तादों ने कहां से लाया मोटरसाइकिल। यहां एक बात कहूं अगर आपको समझ आ जाए, किसी के 5 बेटे ना 5, और बाबा काटन का सूट पहने, खूंटी भी टाइट है और खुसा भी बड़ा मजे का हो, कहते हैं पुत्र लैके। ऐसा ही है, बाप का लिबास देख के लोग क्या कहते हैं, पुत्र बेटे लैके। अगर इमाम की सवारी अच्छी, इमाम का लिबास अच्छा, इमाम का रहन सहन अच्छा, समझो मुक्तदी लैके। एक सवाल करता हूं, अगर आप जवाब दे दे फिर मैं बात खत्म करने की तरफ आता हूं। आप कहें ये कहां मौलाना हमें लेके जा रहा है, हमने ऐसी तकरीरें तो कभी सुनी नहीं है, लेकिन कभी कभी सुन लिया करो मेरे भाई। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, जहां रहते हो तुम्हारे यहां कोठियां छोटियां होती हैं, कोठियां वगैरह होती है ना, जिसे हम गरीब खाना कहते हैं। 1 करोड़ की कोठी कहते हैं गरीब। आप हमारे घर चाय पिए ना गरीब खाने पे, देखो तो करोड़ की कोठी है। अच्छा करोड़ वाली भी गरीब खाना है तो अमीर खाना कैसा होता है। हमारे अमीर भी गरीब ही शो करते हैं और भले पता नहीं कितने बटोल के रखे हुए हों। अब कोठियां हैं या नहीं, बोलिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो जो आपके यहां कोठियां हैं, कोठियों का मकाम ज्यादा है या मस्जिद का। सारे बोलते नहीं हो, थक गए हो। कोठी का मकाम ज्यादा या मस्जिद का। उस कोठी में रहने वाले खान का मकाम ज्यादा है या इमाम का। अगर इजाजत दे तो आईना दिखाऊं। आप कहते हैं खान जी, ओ उस्ताद जी, नहीं समझे मैंने क्या बोला है। खान जी, ओ उस्ताद जी, खान जी जरा ख्याल रखो ना, मेहरबानी करो। उस्ताद जी ख्याल रखा करो ना। अल्लाह करे मेरे अंदाज से आपको समझ आए मैं क्या कह रहा हूं। अगर तेरा इमाम मजबूत है तो तेरा ईमान मजबूत है। और मैं दर्द दिल से एक बात करूं, आप सवाल भी आपसे, जवाब भी आपसे। अगर इमाम की तनख्वाह 1 लाख हो, बड़ी परेशानी वाली बात कर दी है, तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। वैसे ही बोल दो यार, कितनी हो। जो कौम बोल नहीं सकती वो देगी क्या। हम तो 2.5 लाख 3 लाख रुपया सिर्फ मेराब पे लगा लेते हैं। मेराब पे टाइलें मार्बल लग जाए, 500 तनख्वाह हमारा बढ़ाना नहीं, उस्ताद ने क्या करना है भाई। कितनी बोली तनख्वाह। अब एक बात सुनो फिर शायद बोलो। आपके यहाँ जो ईसाई है ना, ईसाई, इनके जो पादरी हैं
पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पादरी की तनख्वाह 1 लाख है। अब तो बढ़ गई होगी, पहले कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूं। पादरी की तनख्वाह, अगर तेरे इमाम की तनख्वाह 1 लाख हो, कितनी? ईमान से बताना। अगर इमाम की तनख्वाह 1 लाख हो, लोग अपने बच्चे इंग्लैंड भेजेंगे या मदरसे? सारे बोलते भी नहीं, फिर मदरसों की तरफ धड़ा धड़ाएंगे। मेरे प्यारे भाई, अपने इमाम की रैश अच्छी कर, लिबास अच्छा कर, देख इसका मनसब कितना बड़ा है, ये मसल्ला रसूल पे खड़ा है। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने वालों, आप जरा नजर दौड़ा के अपने आए बाएं भी देखो। हमारे यहाँ तो भाई पैसे वाले को चूमते हैं और गरीब को घास ही नहीं डालते। पैसे वाला आए तो बाएं खोलते हैं, गरीब आए बैरो इथे बैरो इधर ही बैरो। ये हमारा मिजाज बन गया है। आओ एक कहानी सुनाऊं, फिर बात खत्म करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टीले में तशरीफ फरमाए, एक गजवे में शरीक हैं आप, टीले पे तशरीफ फरमाए। सामने एक काले रंग का आदमी था, हबशी था। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इशारा करके कहता है, आप अल्लाह के नबी हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, करीबा। उसने कहा मैं नहीं आता। आका ने फिर फरमाया, करीबा। उसने कहा मैं करीब आऊंगा, आप दूर चले जाएंगे, मुझे पसीना आता है, मेरे पसीने से बू आती है, इतनी बू आती है, मेरे करीब कोई भी नहीं ठहरता, मेरे अपने भी मेरे करीब नहीं आते, मैं जंगल में बकरियां चराता रहता हूं, मेरा कोई भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं, करीबा। उसने कहा मैं नहीं आता। जब अब की बार कहा ना मैं नहीं आता, आका खुद ही उसकी तरफ चल पड़े। जब आका उसकी तरफ चले तो वो पीछे हटने, आका आगे हो वो पीछे हटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज कदमों से चलते हैं और उसे बगल गिर कर लेते हैं। जब बगल गिर किया ना, वो तो डरा हुआ था कि अपने भी करीब नहीं बिठाते, तो वो कांपने लगा और उसे पसीना आने लगा। पसीना आने लगा तो फिर ख्याल आने लगा, अब तो छोड़ देंगे। यही तो वो वक्त है जहाँ सारे छोड़ देते हैं, मगर ख्याल ही रहा। पसीना माथे से टपक रहा था, अल्लाह के नबी ने पसीने वाली जगह पे बोसा दे दिया। उसकी चीख निकल गई। कहा इतने लजपाल हैं आप कलमा पढ़ाएं, नौकर आप ही का हूं। कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है, कहता है हुक्म फरमाएं। कहा तलवार पकड़ मैदान में जाके लड़। कहा बकरियों का क्या होगा? कहा हाँक दे, मालिक के पास पहुंच जाएंगी। मेरे भाई तेरे नबी तो ऐसे शख्स को भी गले लगाएं, तू सगी बहन को नहीं लगाता, तू सगे भाई को नहीं लगाता। ख्वाब सुना रहा था मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा का, कि मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा ख्वाब देखते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में आका के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। नमाज खत्म हुई, एक शख्स खजूरों का टोकरा लेके आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें बांटने लगे। मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं, एक खजूर मुझे मिली। कहा जब खजूर मुझे मिली तो मैंने मुंह में डाली, मुझे बहुत मजा आया। दिल में ख्याल था आका से कहूं आका एक और दें, मगर फिर हिम्मत नहीं बनी कि सरकार से मांगता। कहा आंख खुल गई, आंख खुली, खजूर का जायका मुंह में था। मस्जिद नबवी में फजर की अजान हो रही थी। कहा मैं उठा, वुजू किया, मस्जिद नबवी में चला गया। उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु मुसल्ला रसूल पे बैठे हैं। कहा मैं जाके बैठ गया, नमाज खड़ी हुई। उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु वही आयतें तिलावत कर रहे हैं जो ख्वाब में आका ने तिलावत की। कहा नमाज खत्म हुई तो मैंने कहा अगर आयतें वो तिलावत हुई हैं तो फिर खजूरें भी आनी चाहिए। इतने में खजूरें भी आ गई। कहते हैं कि अब उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु खजूरें बांटने लगे। कहा मेरा नंबर आ गया, एक खजूर मेरे हाथ पे। मैंने कहा उमर एक और दे दे। कहा अली अगर ख्वाब में आका ने तुझे 2 दी होती तो मैं भी तुझे 2 दे देता। मेरे प्यारे भाई, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना। ये तो किस दुनिया में जी रहा है, मैं वड्डा, मैं, ये तेरी मैं ने तुझसे तेरी बहन दूर की है, इस तेरी मैं ने तुझसे सजदों की लज्जत छीन ली है, इस मैं ने भाई तेरे घर को मैदाने जंग बनाया है। फुल्लां दा तू इतर बड़ा, इतर दा तू कट दरिया दे विच तू गोते ला, मच्छियां वांगू तारियां पा, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। ये जो तेरी मैं है ना, मैं खुद यार देख उम्र गुजर गई तेरी 40 साल 50 साल। अलामा साहब आज ते लंगर खादा मजा आ गया। अरे भाई तुझे 50 सालों में लंगर खा के मजा आया, होटलों पे चाय पी के मजा आया, इन 50 सालों में कई बार वलीमे खा के मजा आया, लंगर खा के मजा आया। इन 50 सालों में एक सजदा बताना, तू क्या सजदा किया तो मजा आ गया। एक सजदा तो बता। हमारी नमाजों का हाल, अल्लामा कहते हैं सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया बसा करती।
और बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, लो भी पीती जानते हो तो आज भी कीती जानते हो, खा के माल यतीमा दा पज पज मसीती जानते हो, एक एक कीती जानते हो। मेरे भाई, बनावट वाली ज़िंदगी गुजर रही है, अजीब सी ज़िंदगी गुजर रही है। हैं हम नमाजी मगर पता अपना भी नहीं है। मेरे भाई, आप जानते हैं मुंह का जायका ख़राब हो तो खाना मज़ा नहीं देता, दिल बीमार हो तो सजदा मज़ा नहीं देता। ये दिल बीमार कीने से होता है, हसद से होता है, तकब्बुर से होता है। आप पढ़िए इमाम गज़ाली को, सूफिया को पढ़िए। मेरे भाई, अपने दिल के इस आईने को साफ कर ले, इंशाल्लाह तेरी आंख तहज्जुद में खुलेगी, इंशाल्लाह तुझे तहज्जुद में मज़ा आएगा। अल्लाह इस खूबसूरत इदारे को कायम दायम फरमाए, इन बच्चों को मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को भी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। और मैं किबला हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नियाज़ साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझ जैसे बंदे को ये मौका दिया कि मैं अपने दिल की बात किसी से कर सकूं। और रोज़ सुबह शाम तो हम ये करते हैं, लेकिन हज़ारे में आने के लिए एक ज़ौक़ लेके, एक जज्बा लेके आते हैं। मुझे कल गिलगित के कलामा साहब से बात हो रही थी, क्योंकि उनसे मेरा शेड्यूल तय था, तो क्योंकि वो बारिशें और सैलाब वगैरह आ गए तो फिर डिस्टर्ब हो गया। मुझे कहते हैं, हज़रत हम मुंतज़िर हैं आपके। मैंने कहा, आप नहीं जानते कि मेरा दिल आपकी तरफ खिंचा चला जा रहा है, सिर्फ इस गर्ज से कि कोई ये ना कहे हमने इन्हें बुलाया और ये नहीं आए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई है यहाँ आके, किबला की सादगी, आजी अंदाज देख के और फिर मेहनत देख के। आप जितने लोग हैं माशाल्लाह, इन्होंने जो आपसे कहा है, मेरे भाई, मेरे ये जज्बात हैं। इस मदरसे को आप खूबसूरत डेकोरेट करें। कुरान पढ़ने वालों के लिए एसी क्यों नहीं, कुरान पढ़ने वालों के लिए महंगी कालीन क्यों नहीं। ये तो माशाल्लाह दुनियावी तालीम भी पढ़ा रहे हैं। और अगर आप पढ़ें ना तो 1857 से पहले स्कूल नहीं थे, यूनिवर्सिटियां नहीं थी, कॉलेज नहीं थे। ये 1857 में स्कूल बने। ये यूनिवर्सिटियां, ये कॉलेज ये अंग्रेज़ ने बनाए थे। और अंग्रेज़ ने इसलिए बनाए थे कि ये मुसलमानों को मदरसों से हटाओ और दीन की तरफ लाओ, दुनिया की तरफ लाओ। अब मुसलमान तो फिर भी नहीं गए। अब अंग्रेज़ ने कहा जो स्कूल कॉलेज का पढ़ा होगा हम उसे नौकरी देंगे। अब मुसलमान लट्टू हो गया। अब आहिस्ता 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 ये दीनी तालीम, ये दुनियावी तालीम। मेरे भाई, आज तुझे इंग्लिश पढ़ाएंगे, इस इंग्लिश पढ़ने पे भी तुझे सवाब मिलेगा। ये अगर नीयत तेरी ये है कि मैं ये जो जितनी ज़ुबानें पढ़ूंगा इसलिए पढ़ूंगा कि दीन की तबलीग करूं, तो इसको आपको अजर मिलेगा। ये आप अपने बच्चों को दीन भी पढ़ाइए, ये जो दुनियावी तालीम है इसको भी पढ़ाइए। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।